पंजाब में इस समय जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, इसको लेकर अब कई तरीके की राजनीति होनी शुरू हो चुकी है। आरोप प्रत्यारोप तो बड़ा आम हो चुका है। सेंटर के मिनिस्टर्स यहाँ पहुँचते हैं, वो कहते हैं माइनिंग है। इसका जवाब पंजाब सरकार कुछ और रूप में देती है। वो कहते हैं माइनिंग तो हो ही नहीं सकती थी, वो अलग तरीके के डाटे पेश कर देते हैं। बीबीएमबी ने भी अपना कई सारी चीज़ों को क्लियर आउट करा, उन्होंने कहा कि पानी बहुत ज़्यादा भरा था, अगर वो समय पर छोड़ देते हैं, कुछ ऐसा होता तो शायद चीज़ें इतनी उलझती ना। अब पंजाब में तो बेशक पूरा पंजाब डूबा हुआ है, लेकिन राजनीति भी इस तरीके के साथ पूरी चरम पर है। आरोप प्रत्यारोप लगातार चल रहे हैं। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि पंजाब की स्थिति एक्चुअली कैसे ठीक होगी। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए इंद्र प्रताप राणा मौजूद है। सर, कैसे देखते हो आप पहले भी इस चीज़ को लेकर अक्सर बोलते रहे हो, आपकी जो एक्चुअल सिचुएशन है इसको लेकर चरम पर राजनीति है। तो मैडम, जो फ्लड की एनालिसिस मैंने आज से 15 दिन पहले कर दी थी, 14 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, कि अगर बीबीएमबी पंजाब सरकार कलेक्टिवली पानी सही मात्रा में रिलीज नहीं करती हरीके डैम से, जो पंजाब सरकार के कंट्रोल में है, तो आने वाले समय में बीबीएमबी को पानी रिलीज़ करना ही पड़ेगा। जिस तरीके से डैम भर रहे हैं, जिस तरीके से बारिश प्रोजेक्टेड थी, वही बात हुई। फ्लड आ गए, पानी इन्होंने रिलीज़ नहीं करा। तो जो मैं कह रहा था वो आज बीबीएमबी 1 महीने के बाद कह रही है कि अगर सही समय के ऊपर पानी रिलीज़ किया होता तो शायद ये समस्या ना आती। आपको क्या लगता है? आपने कहा कि मैंने 15 दिन पहले इस चीज़ की प्रोडक्शन कर दी थी, हालांकि आप विधानसभा में भी इस मुद्दे को लेकर अक्सर बोलते रहे हैं, चाहे वो पानी का मुद्दा हो, चाहे वो खेती का मुद्दा हो, चाहे एमएसपी का मुद्दा हो। कहाँ लैक हुआ? अब ये कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान आते हैं, वो कहते हैं कि माइनिंग जो है जमकर हुई। आज सरकार उसी के उसमें जवाब देती है कि नहीं, माइनिंग तो हम यहाँ पर हुई ही नहीं है, इलीगल तो माइनिंग हुई ही नहीं है। आपको क्या लगता है, जहाँ पूरा पंजाब इस समय डूब रहा है और ये लोग अपनी राजनीति में हैं, एक्चुअल में आपको क्या देखो, लगता है? आज की सिचुएशन में हमें फ्लड से लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, अपने छोटे छोटे रीजंस देके। एक बहुत बड़ा इशू है पंजाब का, और मैंने विधानसभा में भी ये रिक्वेस्ट करी थी कि एक जॉइंट कमेटी विधानसभा की बने 2023 में, जब ये फ्लड आए थे, ताकि ये फ्यूचर में कोई ऐसी नौबत ना आए। उसकी वो कमेटी एनालिसिस करे, स्टडी करे और ये रिपोर्ट पेश करे। पर वो रिपोर्ट सरकार ने कमेटी ही नहीं बनाई। तो आज भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक कमेटी बनाई जाए जिसमें सब पार्टियों की ऑल पार्टी मीटिंग हो। उसमें सिर्फ ऑल पार्टी नहीं, जो एरिया के बढ़िया किसान हैं, जो हड़ों का नुकसान झेल रहे हैं, उनको भी इन्वॉल्व करा जाए, ताकि रियलिटी पता लगे किस इलाके की क्या रियलिटी है। हर जगह एक फार्मूला नहीं चलेगा, हर सिचुएशन डिफरेंट है और हर सिचुएशन में अलग सिचुएशन चलेगी, अलग सल्यूशन होगा, अलग प्रॉब्लम है। इसके साथ साथ जो हमारे पंजाब के माहिर हैं, आज जो चाहे सर्विस में नहीं है, जिन्होंने पानी के ऊपर काम करा हुआ है, उनको भी बुला के सुनना चाहिए, ताकि हमारे पास डाटा पूरा हो, सोच हमारी बड़ी हो, ताकि हम इसका एक सल्यूशन निकाल सकें और उस कमेटी को टाइम फ्रेम मैनर के अंदर सल्यूशन निकाल के देना चाहिए। क्या मानते हैं ये मैन मेड है एक्चुअली? क्योंकि मैन मेड बहुत चल रहा है, सभी पार्टियां हैं या हर कोई कह रहा है, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये वाकई में मैन मेड है? मैं तो पहला आदमी हूँ जिसने कहा था कि ये मैन मेड है। मैं 100% बिलीव करता हूँ ये मैन मेड है। क्यों मैन मेड है? क्योंकि जितना पानी ब्यास रिवर में आ रहा था, उतना रिलीज पंजाब गवर्नमेंट हरीके डैम से नहीं कर रही थी। उस दिन वो 2000 क्यूसेक पानी रिलीज कर रही थी 14 अगस्त को, 10 अगस्त को। आज वो 2 लाख क्यूसेक कर रही है।
तो भाई उसी दिन आप 50-50 हज़ार क्यूसेक रिलीज करते तो ये प्रॉब्लम ही ना आती। आज आप 2 लाख भी कर रहे हो तब भी कोई प्रॉब्लम, तब भी पानी आगे जा रहा है। इशू मेन ये है कि देयर इज़ नो कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिपार्टमेंट। ना कोई डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन है, ना लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन है, ना बीबीएमबी के साथ कोऑर्डिनेशन है, ना सरकार की इंटरनल कोऑर्डिनेशन है। ये सबसे बड़ी इशू है। इस मनोज त्रिपाठी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, वो कहते कि हमें सोच बदलनी होगी। जो हम डैमों में हमेशा अक्सर सोचते हैं कि पानी बचा के रखना है, पानी बचा के रखना है, हमें इसे कंजर्वेटिव सोच से बाहर निकलना होगा। ये बड़ा ज़रूरी है कि पानी, क्योंकि डैमों के लिए पानी छोड़ना भी बड़ा ज़रूरी है। देखो जी, डैमों में एनालाइज करने की ज़रूरत है कि हमने इसको कितना भरना है और कितना खाली रखना है। ये इंश्योर करना पड़ेगा मंथ वाइज कि हमने इस मंथ में इसको इतना भरना है, इस मंथ में इतना भरना है। कई बार बारिशें 15 दिन पहले ख़त्म हो जाती हैं, तो अगर 15 दिन पहले ख़त्म होगी तो 10 फुट 15 फुट डैम खाली रह भी गया तो कितनी बड़ी बात है। 20 फुट खाली रह भी गया तो क्या बड़ी बात है। रादर देन आप उसको पहले एक्सेस भर लो और उसके बाद लोगों को डुबा दो। अब आपको क्या लगता है अब क्या होना चाहिए? पंजाब में पूरा डूबा हुआ है पंजाब इस समय, और हर कोई पार्टियां बेशक आगे आ रही हैं, वो कहता है कि हम पंजाब के लिए कर रहे हैं, हम पंजाब के लिए कर रहे हैं। ये चीज़ें होनी चाहिए आपके हिसाब से? देखो जी, पंजाब के लोग ही सिर्फ पंजाब के लिए कर रहे हैं आज की डेट में। पंजाब की जो नौजवानी है ना, वो पंजाब के लिए काम कर रही है। राजनेता सिर्फ चमका रहे हैं। राजनेता सिर्फ खबर बनाने आते हैं और कोई काम नहीं राजनेता। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में पिंड बाऊपुर है, वो सिर्फ और सिर्फ फ्लड टूरिज्म चल रही है। वहाँ पे राजनेता आते हैं, फोटो खिंचाते हैं, आगे चल जाते हैं। आधे घंटे से ज़्यादा कोई रहता नहीं। सो इस सोच से बाहर निकलने की ज़रूरत है और वाकई पंजाब के लिए ग्राउंड पे काम करने की ज़रूरत है। तो जाहिर है पंजाब में ग्राउंड पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज पंजाब ही पंजाब को बचा रहा है, ये साफ उन्होंने कह दिया है। कैमरामैन अलजिंदे के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमन।